सबको राम राम। आज मैं एक परिवार की बात बताती हूँ। दो भाई थे और दोनों भाई, एक भाई घर में रहता था और एक भाई बॉम्बे में रहता था। ये सच्ची बात है, ये नहीं है झूठ बात हो। एक भाई बॉम्बे में सेटल थे और जो घर का भाई था, वो जो ताऊ था, उसका जो बड़ा भाई था, वो तो हो गया एक्सपायर। उसका उसका बेटा बच्चा, और उसने क्या किया, जो उसका जो उस बेटे का जो था, वो चाचा था, वो आया बॉम्बे से, पहुंचा घर। उसने पता नहीं किस तरह से उसकी सारी जो ज़मीन, जो अपने भाई की ज़मीन भी, वो अपने नाम पर लगा दी। लड़के का कोई पता नहीं है ये ऐसे ऐसा कर रहे। लड़का सीधा साधा था, भक्त भगवान का। उसको नहीं फंसी की ऐसे बात, ये बात सच्ची बात है। उसको नहीं फंसी कि भाई ऐसा वैसा है, कुछ नहीं है। थोड़े साल के बाद लगा लड़के को पता कि भाई मेरे ताऊ ने तो, मेरे चाचे ने तो ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ। तो देखने लगे ना ज़मीन, भाई आपके नाम पर तो ज़मीन है नहीं, और ऐसा ऐसा है। ये ज़मीन तो उसके जो आपका जो चाचा रहता बॉम्बे में, उसके नाम पर सारी ज़मीन जो लापरदार आता है कार ये करने मांगने, भाई तो आपके नाम पर ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन तो किसी को भी साल 2 साल के बाद लगा पता उनको, भाई ऐसी ऐसी बात है। लड़के को लगा पता। लड़का थी धार्मिक जैसा टाइप हो, बहुत अच्छा। उसने बोला अपनी माँ को, माँ थी, पत्नी थी, बच्चे थे। उसने बोला आप बैठो, आप बैठो, मैं बॉम्बे जा रहा है। उसने बोला ना ना ना, वो उन्होंने बोला माँ ने तो, माँ तो माँ होती है। उसने बोला कहीं तेरे को मार नहीं रखे। ये लॉकडाउन की पहले की बात हो, लॉकडाउन पहले की बात है, सच्ची बात है, नहीं है झूठ बात हो। तो उसने क्या किया, उसने बोला ऐसा कि नहीं, बोले मैंने जाना। वो गया 5 किलो मिठाई लेके गया, चाचे के बाजार पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा, और बाजार से 5 किलो मिठाई उसने भरी। लॉय के पास गया, 5 किलो मिठाई तोल ली और 5 किलो की मिठाई ले गया और गया चाचे के पास। चाचे के पास गया, वहाँ वो चाचा हो गया परेशान, भाई मैंने तो इतना किया है घर में, और देखो भला ज़मीन बेची है मैंने सारी, ज़मीन अपने नाम पर सारी लगाई है। इस मेरे भतीजे को पता नहीं होने की क्या है, कैसे भाई मैं तो बड़ा चालाक निकला। मैं तो देखो बोला ऐसा पता नहीं है, ये तेरा भी है। उसने दिया, बोले देख चाचा तेने किया, बोले ऐसा, ये ज़मीन, बोले जो मेरी ज़मीन थी, बोले जो मेरे पिताजी की ज़मीन, बोले वो जो है ना, बोले अपने नाम पर लगाई ना। बोले मेरे पिताजी और मेरा पिताजी हो रहो, मेरा दादा हो रहो, जो आपका पिताजी और मेरे बाबा, मेरे पिताजी को बोले पिताजी, वो बोले साथ नहीं ले गया। उनका पिताजी बोले आगे, बोले वो भी बोले ज़मीन को साथ नहीं ले गया। बोले ये इधर ही रही, बोले जो भी है ज़मीन, बोले तू बोले अपने नाम पर लगाई तेने ज़मीन, बोले आप क्या, बोले साथ ले जाएंगे, बोले इसको नाम पर तो लगाई, बोले कोई बात नहीं है, साथ तो बोले ले नहीं जाएगा कोई भी, रहेगा बोले इधर ही ज़मीन। बोले जैसे बोले आपने की चला कि आपने क्या, बोले साथ ले जाना। तब बोले आप ऊपर जाएंगे भगवान के घर, क्या साथ ले जाएगा जी। हाँ बोले तू बॉम्बे गया, बोले ज़मीन तेरे साथ लेके आई। बोले कभी ऐसा टाइम पड़ेगा, बोले तेरे को, बोले घर ढूंढना पड़ने, बोले घर की, बोले ऐसे चला कि, बोले कभी नहीं क्या करनी चाहिए। बोले ये परमात्मा बोले देखने बैठा है। बोले मैं तो बोले ऐसे आए तेरे याद खातर की खातर, भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं चाचे। चाचा तेने बहुत अच्छा काम किया, मेरे कोई नाराज़गी नहीं तेरे साथ। उसने रखा सारा घर घूर सब कुछ रखा अपने नाम पर करके। उसने तो अब नहीं कुछ बोला, मिठाई लेके वो हो गया, उसको हो गया शर्म जैसी। उस चाची को आ गया घर, इतनी बात बोल के आया है घर। घर पहुंचा और माँ बेचारी जैसी पत्नी, माँ बच्चे देखने, भाई पता नहीं उसने क्या किया होना। जो इतना काम कर सकता, ज़मीन अपने नाम पर लगा सकता सारी, वो तो उसको ख़त्म करने को भी देर नहीं लगाएगा। और इतना कर सांस रहा। लड़का घर आया, पहुंचा बढ़िया करके घर पहुंचा। घर के ठीक थी, ऐसे नहीं थी, दुकान थी, वगैरह था, दुकान वगैरह रखी उसको सिर्फ, बाकी सारा पहुंचा घर। नीचे लगा लॉकडाउन, लॉकडाउन लगा, और सारे जितने भी है आप अपने शहर जाओ भाई, जितने भी है देखो परमात्मा का क्या लीला है इस परमात्मा की। सारे जाओ और अपने घर जाओ नीचे, कोई ये नहीं रहा। उसको भेजा वहाँ से और उसको लगा कोरोना, जो भी पैसा ढेला सारा खत्म कर दिया उसने, कुछ नहीं रहा। और इतना कंकाल हो गया। घर आए वापस, घर पहुँचा, और तब लगा अपना जो भतीजा था उसके पाँव में लगा पड़ने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तब दवाई लेने के लिए पैसा भी नहीं रहा। तब जाके जो ज़मीन थी वो दी वापस अपने भतीजे के नाम पर हो, अपनी ज़मीन अपने नाम पर रखी, और भतीजे के घर वगैरह सारे वापस दे दिया। तब वो लाज उस भतीजे ने कराया उसका। जितना भी पैसा ढेला थी सारा खत्म हो गया, और आने को नहीं रहा। जितना भी थी परिवार थी बहुत ज़्यादा, और बेटे थे 2-3, बहू वगैरह बाहर रहना बॉम्बे का, भाई फैसिलिटी वैसी। और हो गया सारा कुछ बंद, बिजनेस थी कुछ लगाया हुआ वहाँ सारा बंद ठप हो गया। खाने को दे दिया, नीचे किराए में रहता थे, किराए देने को पैसा भी नहीं रहा। मुझसे जाके घर पहुँचा और भतीजे के लगा नाक रगड़ने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तब बोला उसने भतीजे ने, बोले गलती क्या हुई, कुछ गलती नहीं है। बोले तेने बोले अपने नाम पर लगाई, तेने बोले साथ नहीं ले जानी, बोले ये इधर ही रह जानी। बोले आदमी बोले कभी एक तरह नहीं रहता है, ऐसा मत सोचो आप आदमी हम एक तरह रहेंगे, हम डेली बाजार से कोई चीज़ लाएंगे, नहीं ला सकते हम। आदमी थोड़ी एक तरह, आज मेरे पास पैसा है कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज मेरे पास खून है कल पता नहीं मेरे को कोई बीमारी लगेगी, चलना मुश्किल हो जाना, बाहर पकड़ के ले जाना पड़ना।
कोई पता है आज रात में तेरे साथ बात बैठ रहे, बात कर रहे, कुछ कर रहे, कल का पता है कभी है कि नहीं है, ये पता भी है, सोचना पड़ता आदमी को। ऐसा नहीं करो कि आज मैं ठीक है जी, मैं किसी से नहीं डरता, कोई पता नहीं कब क्या होना हमारे साथ। तो अब इतना बुरा हाल हुआ उसका, माँ नाक रगड़ने लगा, इधर से लगा करोना, वहाँ से निकाले आप अपने, उस टाइम सब नहीं निकाले थे, आप अपने गाँव जाओ भाई। तब आए गाँव, तब शर्म के मारे गाँव में नहीं रहा निकलने को, सब लोग बोले थू थू किया, इसको बंद करो, निकालो गाँव से बाहर निकालो, ये क्या ही को है गाँव में। उसने बोले इसने अपने कर्म किए, मैंने अपने कर्म नहीं करने खराब। तू आजा घर कमरा दिया उसको रहने को, रह भाई कमरे में रह, रहने लगा कमरे में। तो पत्नी की ठीक होके कान पकड़े और नाक रगड़ने लगा अपनी भाभी के पास। हो मेरे से गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। उनने कुछ नहीं बोला, वो थी धार्मिक जैसे टाइप हो। उसने बोले गलती खुद भुगते गए, ये माल का बैठा देखने ऊपर से, इसने भी साथ ले जाना, हम भी खाए, हम भी खाना खा रहे, हम भी देखो जी रहे। क्या जमीन इसके नाम पर क्या ये सोना खा रहे, जमीन नाज खा रहे ना हमारी तरह। बोले क्या, बोले क्या मिला इसको, कुछ नहीं मिला ना, बेचती बोले और गाँव में। बाद में ऐसी मुश्किल हुई उसको, ऐसी खाने के लिए पैसा नहीं रहा, इतनी मुश्किल हो गई उसको, इतनी ज़्यादा मुश्किल। घर आए फिर नाक रगड़ने लगा, तब उस तीजे ने पैसा दिया, तब जाके इलाज कराया, तब जाके परिवार पाला, परिवार को भी नहीं रहा पैसा, तब जाके परिवार को खाना दिया, रोटी, तब जाके राशन भरा उस तीजे ने, तब जाके लगे खाने। नाक रगड़ा, कान पकड़े, तब जाके सारी ज़मीन दी वापस। जो अपने नाम की ज़मीन वो अपने को रखी, और जो भतीजे की वो सारी दी वापस। देखो उसने इतना बेईमानी की, देखो उसके साथ सारी ज़मीन कुछ नहीं उसके नाम पर रखा। ये सच्ची घटना नहीं है भाई, ये पहले ज़माने की बात है, अब की है। ऐसा ऐसा ज़माना भी आजकल, आदमी कभी नहीं सोचता। उसने सोचा मैं तो बॉम्बे रहने वाला, मैंने क्या लेना इनसे, सारी ज़मीन रखी अपने नाम पर, खाते रहो तुम, बाद में तो मैंने बेच देनी सारी। वो तो बेचने की ताड़ पर तो मैंने बेच देनी, अब थोड़े साल के बाद घर थी आने वाला, मैंने ज़मीन बेच देनी, और इनको मैंने कुछ नहीं रखना। बाद में भगवान की लीला थी, ऐसी लीला, ऐसा कोरोना लगा और उसको बेचने नहीं मिली, उनके राग नाक रगड़ना पड़ा उनके आगे। तो ऐसा होता है आदमी को, कभी मत सोचो कि भाई मैं तो ऐसा है, मैं किसी के पास नहीं झुकूंगा। झुकना पता नहीं कब किसके पास झुकना पड़ता है, जिसके आदमी का मुंह नहीं देखना पड़ता, वहाँ देखना पड़ता है, वहाँ बैठना पड़ता है। किस्मत की बात है, इस प्रभु की लीला है, पता नहीं क्या क्या करता है। ऐसे सोचा आज मेरे पास पैसा, काल पता नहीं, कोई पता नहीं कब क्या होना कब नहीं। बेईमानी किसी के साथ मत करो, ईमानदारी वो सारी ज़िंदगी भर खत्म नहीं होती है। हाँ भाई, ये बताओ चढ़ाओ जिंदगी में आते रहते हैं, ऐसे बेईमानी क्यों करनी, किसकी ज़मीन रखनी अपने नाम पर लगा के, हमारा क्या हक बनता है अल्लाह ने। ये किसी भगवान ने भी इधर ही छोड़ी, तभी से भगवान को पता होना थी भाई ये ज़मीन ले जाने साथ, इन्हें हमारे को देना थी माल का बनने ज़मीन के, इसने कुछ नहीं देना था। इसको पता थी ऊपर ले जानी सारी जितनी भी है भाई, पैसा डेला कुछ नहीं जाता है। जे एक आदमी थी, उसने क्या बोला, पैसे रखी थी सारे अलमारी भर के, गोदरेज की अलमारी रखी थी भर के, और मैंने साथ ले जाना। गया भागवत सुनने, बा बोला ऐसा बहुत बड़ा महात्मा बैठा थी भागवत सुनाने। उसने बोला नेंगे आएंगे नेंगे जाएंगे, कोई साथ नहीं ले जाना। घर पूछा, जैसे भागवत खत्म हो गया, उस पंडित के पास गया, बड़े महात्मा के पास, महात्मा जी आप कैसी बात बोल रहे, मैंने तो अलमारी रखी है पैसे की और सोने गहने की भर के, मैं सोचता तब मैंने जाना अपने साथ ले जाना। बोले कैसे ले जाना। तब देखा गाँव में एक आदमी में बहुत बड़ा सेठ करोड़पति थी, वो मर गया, और वो भी गया उसको देखने के लिए, उसको कुछ नहीं थी, कपड़े थी डाले हुए, चादर डालती गया, लोग कपड़े डालते देखो। तो बोला आदमी ने, बोला जो सियाने बुजुर्ग ने, परे निकालवा रहो, ये आगन देता जलने, बोले इसको भी निकालो, बोले थोड़ा जैसे रखो, बोले जितना का इसको जरूरत है उतनी का रखो, बाकी फेंक दिया नदी में। तब लगा रोने, तब पकड़ा उसने कान, देखो मैंने पूरी जिंदगी भर कंजूसी की, पता नहीं नमक से खाई किससे खाई, पैसे लगा बचाने भाई, मैंने ले जाना साथ। ये तो सारी बातें झूठी है ना, ये तो लीला है परमात्मा की, इससे कुछ नहीं है। अच्छी तरह से रहो और खुश रहो, और सबके साथ हो, भूखे के लिए रोटी दो, और पानी पीने वाले के लिए पानी पिलाओ, चाय के लिए चाय पिलाओ, यही हमारा साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं साथ जाएगा, ये सब कुछ इधर ही रहेगा। तब कान पकड़े उसने, तब लगा लाड़ी से माफ़ी मांगने, बहू से माफ़ी मांगने, अपने बेटे से लगा माफ़ी मांगने, क्योंकि उनके साथ भी लौटता था, उनको भी देता थी ज़्यादा खर्चा, कि नहीं मैंने साथ ले जाने, अलमारी रखी है भर के पैसे और गहने सोने की, मैं साथ ले जाऊँगा ऊपर, कुछ नहीं जाना। तब देखा उसने गाँव में तो मर गया, एक बहुत बड़ा सेठ कुछ लेके नहीं गया, नेंगा आया नेंगा गया। तो ऐसा होता है आदमी को, अपनी ये कभी बोलनी चाहिए है भाई, मैं कहाँ ले जाना साथ, अच्छी बातें वही साथ जाएगी, बाकी कुछ नहीं साथ जाएगा। तो ऐसे ऐसा होता है। तब लगा भतीजे के पास नाक रगड़ने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने गलत किया है। तो ऐसा होता है, सबके साथ ठीक रहो, पता नहीं कब किस आदमी की जरूरत पड़ती है। हम किसी के साथ नहीं उठते, कोई नहीं, बड़े बड़े आदमी झुकते हैं, हम तो क्या किसकी इतनी मूल्य है, बड़े बड़े परमात्मा झुकना पड़ता है, क्या करना फिर। ये झुकाता है जो बांट कर बैठा है देखने ऊपर, ये देखता भाई इसकी तो बहुत बड़ी औकड़ है, इसको मैं झुकाता हूँ, तो झुकना पड़ता है। ऐसा बहाना लगाएगा वो तो झुकना पड़ता है, जिस आदमी का मुंह देखना वहाँ झुकना पड़ता है। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो, और आगे आगे भी भेजे करो। आप आगे आगे नहीं भेजते हैं ना, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी करे करो और आगे भी भेजे करो मेरी वीडियो को।